तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में हमको एक बात समझ में आएगी कि बुरे लोग तो बुरा काम करते हैं, पर जब अच्छे लोग बुरा काम करते हैं तो बुरे लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है। इस महिला का नाम होता है पैट्रिका। अभी बीबी तो किसी और की है, पर हम इसको प्यार से बुलाएंगे पैटी। पैटी अपने घर में एक डिब्बे को खोलती है जहाँ पर पैटी की अल्ट्रासाउंड की फोटो होती है। दरअसल पैटी कुछ समय पहले प्रेग्नेंट थी, पर उसका बच्चा सही तरीके से उसके पेट के अंदर नहीं बन पाया, और जो चीज बनी नहीं पाई वो चीज बाहर कैसे आएगी। तो पैटी उसी बात को लेकर काफी परेशान रहती है और उसकी बॉडी में काफी कमजोरी भी है, और वो चक्कर खाकर अपने घर में बेहोश हो जाती है कि तभी गेट पर उसका पति रॉय आता है। और रॉय घबरा जाता है कि आखिर पेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कि तभी पेटी उठकर दरवाजा खोलती है। रॉय कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता है। अब अगले दिन रॉय कहता है कि मैं रात में किसी काम से जा रहा और मैं दिन में वापस आऊंगा, और वो उसको प्रेगनेंसी की बात के लिए सॉरी कहता है। तब पैटी कहती है कि नहीं, वो मेरी गलती थी। दोनों उस बच्चे का इस दुनिया में न आने का ब्लेम खुद पर डाल रहे थे। अब जब अगले दिन रॉय अपने घर आता है, पैटी का मूड कुछ अलग ही होता है। दरअसल पैटी आज रॉय के साथ एंजॉय करना चाहती थी, और जब रॉय सो रहा होता है तब वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने बेडरूम में आती है, पर रॉय उसको खुला इग्नोर करता है और वो वहाँ से उठकर पानी पीने जाती है कि तभी वो खिड़की में देखती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो दूरबीन से वहाँ पर देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बूम बूम का आनंद ले रही होती है, पर ऐसा वैसा नहीं, एकदम एक्सट्रीम लेवल का। और मानो पैटी के दिमाग में ये पूरा सीन एकदम घुस जाता है और वो हर समय बस वही सोचती है, और वो अपने पति के सामने छोटे कपड़े पहनकर सामने आती है ताकि उसका पति उसको नोटिस करे, पर रॉय उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालता। और पैटी इस बात से काफी परेशान होती है, पर वो रॉय से डायरेक्ट नहीं कह सकती कि मुझे तुम्हारे साथ बूम बूम करना है। और रॉय उससे कहता है कि मैं तुम्हें लंच पे ले जाऊंगा। अब ये लोग लंच करते हैं और पैटी रॉय को लुभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और वो अपने शर्ट के काफी बटन खोल के रखती है जहाँ पर रॉय की नजर तो नहीं जाती, पर वहाँ पर खड़े वेटर की नजर जाती है। तब रॉय पैटी से कहता है कि तुम कहो तो मैं चला जाऊं और तुम इस वेटर के साथ एंजॉय कर लो। और पैटी अपने शर्ट के बटन लगा लेती है, और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है क्रिसी। और अभी लोग जैसे ही लंच करके घर पे आते हैं, पैटी भूखे शेरनी की तरह रॉय पर झपट्टा मार देती है और रॉय के एंजॉय वाले मूड को बाहर लाना चाहती है। पर रॉय जाकिर खान का नाम लेकर शक्ति दिखाता है और कहता है मुझे काम है, और वहाँ से चला जाता है। और पैटी इस बात को अपने एक दोस्त से डिस्कस करती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि फाड़ में जाने दो अपने पति को, तुम तो बाहर घूमो फिरो और मौज करो। और उसके कहने पे पेटी एक बार में जाती है जहाँ पर एक आदमी उस पर डोरे डालता है, पर पेटी कहती है कि मेरा हस्बैंड है और मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यानी कि पेटी एक समझदार औरत है, वो ये जानती है कि उसका पति नहीं दे रहा एंजॉय। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाए, पर पति भागता था उससे, इसलिए पैटी डिसाइड करती है स्वयं की सेवा खुद से। और वो खिड़की में उसी लड़की को देखती है जिसको वो पहले देखती थी। ये वही लड़की है क्रिसी, और पैटी आज क्रिसी को किसी और लड़के के साथ देखती है। यानी कि आप समझ जाओ कि क्रिसी हल जोतने वाली नहीं, हल जोतवाने वाली है। और उसको देखकर यहाँ पर पैटी भी फॉर्म में आ जाती है, पर उसका पति तो उसको छूता भी नहीं है। और पैटी आज गुस्से में कह ही देती है कि तुम मेरे साथ बूम बूम क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम्हारी माचिस में आग अब खत्म हो चुकी है। और ये बात हम सभी को मालूम कि सब कुछ करना, पर किसी मर्द की मर्दानगी पर कभी सवाल नहीं उठाना, वरना वो भड़क जाता है। और यहाँ पर रॉय भी भड़क जाता है और पैटी उसको सॉरी कहती है। और पैटी फिर से उस लड़की को देखती है, और आज वो किसी तीसरे आदमी के साथ होती है। और पैटी उसी होटल में जाती है जहाँ पर ये लड़की रहती है, और तभी वो लड़की नीचे आती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। और ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताती हैं, जहाँ पर इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पर क्रिसी बताती है कि वो शहर में पढ़ाई भी करती है, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और पैटी इस बात से काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसको लगता था कि इसका मेन काम कुछ और ही है जो वो खिड़की से देखती थी। पर बातचीत होने पर इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो कहावत तो सबने सुनी कि हमको मेहनत करते रहना चाहिए, फल कभी ना कभी तो मिलेगा। और पैटी अगले दिन फिर से वही मेहनत करती है, पर उसका पति अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। और जब रॉय ऑफिस चला जाता है तो शाम को पैटी क्रिसी से बात करती है, और जब क्रिसी फोन काटती है तो वो बात करती है रॉय से। जी हाँ, यानी कि रॉय का चक्कर क्रिसी के साथ चल रहा। और उसी दिन क्रिसी के रूम में रॉय आता है।
वही रॉय जो पैटी से बचने के लिए अपने आप को लॉक कर लेता था अपने ही घर में, वो आया था क्रिसी के पास अपनी फैंटेसी पूरी करने। और पैटी बेचारी रोज की तरह स्वयं की सेवा करने के लिए क्रिसी के रूम में झांकती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका पति रॉय है। और ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसकी शक्ल उदास होकर लटक जाती है। वो ये नजारा देखकर हो जाती है परेशान, क्योंकि आज कृषि के खेत का रॉय था किसान। और वो पूरी तरीके से टूट जाती है और कृषि के रूम में जाती है, जहाँ पर वो कृषि से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मार मार के कुत्ता बना दूं। तुम मुझे बताओ कि मेरा पति कहाँ पर है। कृषि कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हारा पति था, यह मेरा काम है, मैं जो भी करती हूँ पैसे के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई की फीस भरना चाहती हूँ। पैटी कहती है कि मुझको उससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अपने पति से मिलना है। पर थोड़ी देर बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरे पति को नहीं बताना कि मुझे उसकी सच्चाई मालूम चल गई। और कृषि कहती है ठीक है। और पैटी घर पे आकर खूब रोती है, क्योंकि वो जिसके लिए सती सावित्री बनी थी वो बाहर जाकर मुंह मारता था और उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और तभी कृषि का मैसेज आता है कि वो उसके लिए काफी सॉरी फील करती है, क्या हम मिल सकते हैं। और पैटी उससे मिलने जाती है, जहाँ पर कृषि बताती है कि मैं अपना स्कूल चेंज कर रही और मैं ये सब काम छोड़ दूंगी। पर पैटी उसके काम में काफी दिलचस्पी दिखाती है, क्योंकि पैटी चाहती है अपने पति से बदला लेना। पर वो रॉय के सामने ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती कि उसको सब कुछ मालूम है। और वो रॉय के दोस्तों से भी मिलती है और उनको इशारे भी करती है। और अगले दिन पैटी फिर से कृषि के रूम पे जाती है और फिर से उसके काम में इंटरेस्ट दिखाती है। तब कृषि कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस काम में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, तुमने कभी किसी और आदमी के साथ ये सब नहीं किया। पैटी ने आज तक कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया था, पर अब वो डिसाइड करती है कि अब वो उसको धोखा देगी। और एक बार नहीं, बार बार, लगातार 1000 बार वो चाहती है कृषि वाला काम करना और अपनी फैंटेसी को पूरा करना। कृषि उसको ए से लेके जेड तक सभी बातें बताती है कि वो ये सब कैसे मैनेज करेगी और वो ये सब होते हुए रिकॉर्ड भी कर सकती है। और कृषि आज ही निकलने वाली थी और कृषि का रूम पैटी रेंट पे ले लेती है और कृषि के क्लाइंटों के नंबर वाली सिम भी और उसकी किताब भी। और अब वो कृषि के क्लाइंटों के साथ बदल बदल के हर एक दिन बूम बूम करती। और जब रॉय उससे पूछता तब वो ऐसा कृषि बन के उसको इग्नोर करती। पर एक दिन रॉय उसके पीछे पड़ जाता है तो वो कृषि बनकर उसको घर पे बुला लेती है। पर रॉय की आंखों पे पट्टी होती है तो वो सब कुछ कर लेता है, पर पैटी का चेहरा नहीं देख पाता। उसको लगता है कि वो कृषि ही है। अब अगले दिन फिर से रॉय के घर में उसके दोस्त आते हैं और यहाँ पर एक दोस्त पैटी का क्लाइंट था और वो पैटी के घर में ही वही सब करता है जो वो पैटी के रूम में करता था। और एक बार फिर से रॉय कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और पैटी ऐसा कृषि बनकर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज है। दरअसल आज पैटी सारे राज खोलने वाली थी। और जैसे ही रॉय का प्रवेश पैटी के रूम पे होता है वो पैटी को देखकर अचंभित हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब पैटी कहती है कि तुम मुझे घर पे जाकिर खान की शक्ति दिखाते थे और यहाँ पर कृषि को अपनी शक्ति, तो मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं तुमसे बदला लूंगी। और मैंने हर एक आदमी के साथ वही किया जो तुम कृषि के साथ करते थे, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त के साथ भी, यहाँ पर भी और अपने घर पर भी। तब रॉय कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। पैटी बोलती है क्या। पैटी को समझ में नहीं आता कि ये क्या बक रहा। रॉय कहता है कि हमारा बच्चा नहीं हो पाया था, उसके बाद से मैं डर गया था कि फिर से अगर वैसा हुआ तो मैं ये दुख नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। पर पैटी कहती है कि बातें मत बना। और पैटी फिर से उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है और रॉय उस पर अटैक कर देता है। पर पैटी चाकू से रॉय को घायल कर देती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो भी है, मुझे तुम्हारा घर चाहिए, कार चाहिए और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और रॉय मान जाता है। और अब रॉय के आलीशान घर में पैटी रहती है अकेली। पर पैटी को ये रियलाइज होता है कि जैसा उसके पति ने उसके साथ किया वैसे भी अदर आदमी अपनी पत्नियों के साथ कर रहे। और वो सबकी वीडियो लीक कर देती है और सबके घर में कलेश हो जाता है, सबके पतियों को जूते पड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक पीड़ित पति पैटी के पास आता है और गन निकालता है, पर वो पैटी को नहीं अपने आप को मार लेता है। और अगले दिन वहाँ पर उसी आदमी की वाइफ आती है और वो पैटी को गोली मार देती है, क्योंकि पैटी की वजह से ये सब हुआ। और हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैटी जिंदा है और पैटी आज भी वही काम करती है, चीटिंग करने वालों को एक्सपोज करना। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, पर वो दाल आपका पेट भरने के लिए काफी है, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो आपका पेट भी खराब हो सकता है और घर की दाल भी छिन सकती है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप ये दोनों साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।